तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। सोचो रात को तुम्हें कमरे में लेटे हुए थोड़ी घुटन हो रही है और तुम कमरे से बाहर निकल के अपनी बालकनी में आओ एकदम शुद्ध ताज़ी हवा लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, और तुम अपनी बाहें फैलाए एकदम ताज़ी ऑक्सीजन अपने अंदर उतरते हुए महसूस कर रहे हो और अचानक से तुम्हारे फेस पे कोई घी जैसा पदार्थ आके गिरे और तुम हवा में उड़ते किसी कबूतर को गाली बकने के इरादे से ऊपर देखो और तुम्हें दिखाई दे अपने होमलैंडर भाई साहब, वो भी अपनी पैंट नीचे करके अपना सामान हाथ में लिए हवा में उड़ते हुए और तुम्हें देख के मुस्कुरा रहे हो। तो भैया यही सब चल रहा है द बॉयज में। कोई उड़ उड़ के एक दूसरे को मारते हुए ठोक भी रहा है और ठोक भी रहा है, तो कभी कोई रात में पूरे शहर के ऊपर हवा में तैरते हुए हिला रहा है। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी तो आपने दुनिया में बहुत कुछ मिस कर दिया। इसके 2 सीजन ऑलरेडी आ चुके हैं और इसका तीसरा सीजन इसी साल 2022 में 3 जून को रिलीज हो रहा है। खैर जिनको नहीं पता उनको फटाफट बता देता हूँ कि ये द बॉयज टीवी सीरीज एक काफी वियर्ड सी सुपर हीरो रियलिटी से बिलोंग करती है, जिसका कि पॉलिटिकल नैरेटिव हमारी इस रियलिटी के पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ काफी हद तक मैच करता है। विच मीन्स कि अगर हमारी इस रियलिटी में सुपर हीरो एग्जिस्ट करने लगे तो हमारी दुनिया की हालत भी शायद वैसी ही होगी जैसी द बॉयज वाली रियलिटी की है। डीसी और मार्वल जैसी तो बिल्कुल नहीं होगी। खैर वो एक अलग मुद्दा है, उस पर अलग से एक वीडियो में बहस करेंगे। एक बार आई बटन चेक कर लेना, हो सकता है बहस हो भी चुकी हो। तो ये सीजन 3 द बॉयज कॉमिक सीरीज की ही एक स्पिन ऑफ सीरीज हीरोगैज़म के ऊपर बेस्ड होगा। अब सोचो, हीरोगैज़म नाम सुन के ही समझ आ रहा है कि इसके सीजन 3 में हमें नेक्स्ट लेवल के चुतिया पे देखने को मिलने वाले हैं। अब एक्चुअली मेरा दिमाग थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था 2-3 दिनों से, मैंने इंटरनेट से थोड़ी दूरी बना के रखी थी। बट आज सुबह सुबह जैसे ही मैं सोते से उठा तो मैंने फोन में यूट्यूब ओपन किया और सबसे ऊपर आया द बॉयज सीजन 3 का ये ट्रेलर। और इसके पहले शॉट को देख के मेरा ये रिएक्शन था, पैंसो बिली बुचर भी अखियों से लेजर मार रहा है, अब तो ये होमलैंडर की मार लेगा यार। बट फिर एक और सवाल दिमाग में आया कि इसकी खुद की आइडियोलॉजी का क्या, जिसकी वजह से इसने सुपर पावर्स के खिलाफ हथियार उठाए थे कि इस दुनिया में कोई भी सुपर पावर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। उस आइडियोलॉजी की तो मां नहीं, सॉरी शक्तिमान। खैर ये सीजन 3 हमें होमलैंडर से भी बड़ा एक हरामी मानुस परोसने वाला है, यानी कि सोल्जर बॉय। अब कहने को ये अपने कैप्टन अमेरिका भाई साहब की सस्ती वाली कॉपी है, लेकिन जहां अपना कैप्टन एथिक्स के ऊपर पीएचडी कर चुका है वहीं इस बंदे को एथिक्स से झांट फर्क नहीं पड़ता। खैर उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं बिली बुचर की। मतलब उसने भी कंपाउंड भी टेस्ट कर लिया और अब उसके पास भी सुपर पावर्स हैं। और इसने जो कंपाउंड भी लिया है उसकी शीशी ब्लू नहीं है जैसे कि नॉर्मली होती है, बट ये वाली ग्रीन है। यानी कि हो सकता है ये उसका कोई एडवांस वर्जन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कोई सस्ती कॉपी हो जो बिली ने खुद बनाई हो या उसको कहीं से प्राप्त हो गई हो। क्योंकि इसको लेने के बाद इसमें होमलैंडर की तरह एक सुपर स्ट्रेंथ और लेजर वाली पावर तो आ गई है, बट इसकी सुपर स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल नहीं है और ना ही इसकी लेजर बीम इनफैक्ट इतनी अच्छी है, क्योंकि इसकी लेजर बीम का कलर भी इकरिस वाला है ना कि सुपरमैन वाला। और यहाँ पे जिस बंदे को तबीयत से पेल रहा है उसका नाम है गन पाउडर और ये अपने मार्वल वाले पनिशर भैया की सस्ती कॉपी है। अब बिली के कैरेक्टर के पास सुपर पावर्स तो आ गई हैं, बट इट डजंट मीन कि वो होमलैंडर को मारने लायक पावरफुल बन गया है, क्योंकि इसकी पावर्स अभी भी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है। आई थिंक ये काम तो सिर्फ रायन का कैरेक्टर ही कर सकता है, बट ये शायद आने वाले कुछ सीजन्स के बाद होगा, क्योंकि अभी वो कैरेक्टर बच्चा है, वो अभी उस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ है, इतना तैयार नहीं है। अब आते हैं जेंसन एकल के सोल्जर बॉय पे। तो ट्रेलर में हम उसको किसी डीप फ्रीज से बाहर आता हुआ देख सकते हैं, विच मीन्स कैप्टन की तरह ही उसको वर्ल्ड वॉर 2 से अब तक बर्फ ने ही जिंदा रखा है। बट यहाँ पे उसकी दाढ़ी काफी बढ़ गई है। कैप्टन अमेरिका की दाढ़ी के बाल तो नहीं बढ़े थे, उसके कहाँ के बाल बढ़े। ट्रेलर में हम उसकी ऑलमोस्ट सेम कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम भी देख सकते हैं, बस फर्क इतना है कि इसकी कॉस्ट्यूम मिलिट्री ग्रीन है ना कि कैप्टन की तरह ब्लू। और ये शायद इस सीरीज का पहला ऐसा सुपर हीरो होने वाला है जिसकी बैक स्टोरी को सेम कैप्टन अमेरिका के जैसा रखा गया है, कोई चेंजेस नहीं किए गए। मतलब कि इसको भी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाया गया था और कॉमिक्स में ये उसी टाइमलाइन में मारा जाता है बाद में। प्रेजेंट डे में कोई और हीरो इसका नाम रोशन कर रहा है, बट टीवी सीरीज में ऐसा नहीं है। यहाँ पे उन्होंने उसको डीप फ्रीज में रख के वापस लेके आए हैं। मतलब कॉपी मारो तो पूरा मारो वरना मत मारो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई कि सोल्जर बॉय को अब डीप फ्रीज से बाहर निकालना पड़ा। और इसका जवाब है होमलैंडर के चुतिया पे। स्टैन एडगर के पास होमलैंडर को कन्फ्रंट करने के लिए ऐसा कोई पावरफुल बंदा नहीं है जो उसको टक्कर दे सके। अब ये होमलैंडर जितना पावरफुल तो नहीं है, बट इसकी एक बात उससे ज्यादा अच्छी है कि लोग इसको होमलैंडर से भी ज्यादा प्यार करते हैं। और हम सब जानते हैं कि होमलैंडर कितना बड़ा अटेंशन सीकर है। उसको चाहिए कि लोग उसको अटेंशन दे, उसे प्यार करें, फिर भले उसके लिए उसे कितने बड़े चुतियापे करने पड़े, कितना भी ज्यादा क्राइम करना पड़े। बट उसके सामने आ गया सोल्जर बॉय और शायद इसलिए होमलैंडर को अपने दूसरे प्यार पे शिफ्ट करना पड़ा, यानी कि दूध पे। और उसके लिए उसने लिटरली एक गाय पाल ली। यार ये चक्कर क्या है होमलैंडर का, अपने हाथों से थनों को दबा दबा के दूध निकाल के पीना। कमाल है यार इसकी फेटिश भी। वैसे तो काफी कुछ देखने को मिला इस ट्रेलर में, लेकिन बाकी की कुछ माइनर डिटेल्स आगे की वीडियोस में कवर करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। अभी के लिए कमेंट्स में
में बताइए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको मुझसे अपने दिल की कोई बात करनी है तो मैं मिलूंगा आपको इंस्टाग्राम पे, वरना मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।